नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी, छोटी लड़की और दादा की सत्य कहानी। रंगलाल अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां शरीर थक चुका था, मगर दिल अब भी रिश्तों की डोर से बंधा हुआ था। घर में सुबह की धूप जब आंगन में उतरती तो उनकी आंखें बरामदे में रखी पुरानी चारपाई से उठकर सबसे पहले उस नन्ही सी जान को ढूंढती, जिसे देखकर उनका दिन शुरू होता और जिसका नाम सुनते ही उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती। वह उनका पोता था, उनके अकेलेपन का साथी, उनकी हर सांस की वजह। उस बच्चे के बिना अब उन्हें अपना जीवन अधूरा लगता था। घर में उनकी पत्नी भी थी, जिनको सब दादी कहकर बुलाते थे, मगर वक्त की मार ने उनके दिमाग पर गहरा असर कर दिया था। कभी अचानक हंस पड़ती, कभी गुस्से में बड़बड़ाने लगती, कभी घंटों चुपचाप दीवार को देखती रहती। डॉक्टर कह चुके थे कि अब उनका मानसिक संतुलन वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। उम्र का असर और बीमारी दोनों मिलकर उन्हें बच्चों जैसा बना चुके थे। इसीलिए घर में जिम्मेदारी और बोझ अब पूरी तरह रंगलाल और उनकी बहू सुलोचना पर आ गया था। बेटा राजकुमार तो गुजरात में नौकरी करता था और 2-3 महीने में एक बार ही घर आता था। जब आता तो 2-4 दिन रहकर फिर चला जाता, क्योंकि रोजगार की मजबूरी थी। उसकी गैर मौजूदगी में घर की जिम्मेदारी सुलोचना पर थी। सुबह से लेकर रात तक वही रसोई संभालती, पानी भरती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और खेत के छोटे मोटे काम भी करती। मगर बच्चा 3 महीने का होते ही जैसे दादा के पास चला गया था, उस दिन से उसकी आदत बन गई कि वह दादा की गोद में ही चैन से सोता, दादा के साथ ही खेलता, दादा के ही हाथों से खाना खाता। और जब कभी उसकी माँ उसे पास बुलाती तो वह रोने लगता और हाथ बढ़ाकर दादा की तरफ भागता। रंगलाल के लिए यह सब किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी सब अब उनके सुख दुख की साथी नहीं रह पाती थी। उनसे बातें करने का कोई मतलब नहीं रह गया था। वे अक्सर खोई खोई रहती या अनजाने सवाल पूछने लगती। ऐसे में पोता उनके जीवन की वह रोशनी था जिसने उनके सूने घर और सूने दिल को भर दिया था। सुबह जब पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती तो रंगलाल पोते को गोद में उठाकर आंगन में आ जाते। कहते, देख बेटा, वो चिड़िया तुझे बुला रही है। और बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता। उसकी हंसी में रंगलाल को अपनी जवानी भी झलक दिख जाती। जब कभी पोता खेलते खेलते मिट्टी में हाथ गंदे कर लेता तो रंगलाल उसकी छोटी छोटी उंगलियां पकड़कर कुएं पर ले जाते, पानी से धोते और कहते, साफ सफाई बहुत जरूरी है बेटा। और बच्चा उनकी नकल करने लगता। ऐसे ही छोटे छोटे लम्हे रंगलाल की जिंदगी का सहारा बन गए थे। रात को जब सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाते, तब भी पोता अपनी माँ के पास जाने से इनकार कर देता और दादा की छाती से लगाकर ही नींद में डूबता। रंगलाल भी उस मासूम चेहरे को देखते देखते थकान भूल जाते और ऊपर आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहते हैं, हे भगवान, तूने मुझे बुढ़ापे में यह नन्हा साथी दिया है। इसके बिना मैं तो अकेलेपन से टूट जाता। अब मेरे पास मोबाइल फोन नहीं, न ही टीवी देखने की आदत है। पड़ोसी आते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं, मगर दिन का असली सुकून तो तभी मिलता है जब मेरा पोता मेरी गोद में होता है। यही मेरा जीवन है, यही मेरी सांसें है। सुलोचना कई बार थक कर कहती, बाबूजी, आप इतना क्यों परेशान होते हैं? बच्चे को मुझे दे दिया करे। मगर बच्चा खुद ही रोकर दादा की तरफ भाग जाता और दादा की गोदी में जाते ही शांत हो जाता। इस नजारे को देखकर कभी कभी सुलोचना की आंखें भर आती। वह सोचती, भगवान ने सही समय पर ससुर जी को यह सहारा दे दिया है, वरना
अकेले में उनका मन कितना टूट जाता। दादी कभी कभी पोते को देख हंस देती, कभी कहती, यह बच्चा किसका है, मुझे भी दो, मैं खिलाऊंगी। मगर कुछ देर बाद ही उनका मन बदल जाता और वे किसी और दुनिया में खो जाती। यह देखकर रंगलाल का दिल और भर आता कि उनकी पत्नी अब उनके साथ मानसिक रूप से नहीं है, मगर यह छोटा बच्चा उन्हें उस दर्द से निकाल देता है। गांव के लोग भी अक्सर कहते, रंगलाल, तेरे पोते ने तुझे फिर से बच्चा बना दिया है। तेरे चेहरे की चमक देखो, यह सब उसके कारण है। रंगलाल मुस्कुराकर कहते, हाँ भाई, सच कह रहे हो, वरना मेरी जिंदगी तो कब की सुनी हो चुकी थी। राजकुमार जब भी गुजरात से घर आता तो उसे पहले तो हैरानी होती कि उसका बेटा माँ से ज्यादा दादा के साथ है, मगर धीरे धीरे उसने समझ लिया कि यही उसका सौभाग्य है, क्योंकि उसके पिता को बुढ़ापे में एक सहारा मिल गया है। वह कई बार बैठकर सोचता, मैं तो बाहर काम से फंसा रहता हूँ, घर की जिम्मेदारी पत्नी पर है, मगर मेरे पिता ने मेरे बेटे को जिस प्यार और परवरिश से पाला है, उसका कोई मोल नहीं है। रात में जब बच्चा दादा की छाती पर सिर रखकर सोता, तो रंगलाल आकाश की तरफ देखकर कहते, हे भगवान, मेरी सांस चले तब तक मेरा पोता मेरे पास रहे। मेरी पत्नी की हालत जैसी है, उससे तो ढंग से बात भी नहीं हो पाती, लेकिन यह बच्चा मेरे अकेलेपन का सबसे बड़ा सहारा है। दादी भले ही अपनी दुनिया में खोई रहती, बहू सुलोचना भले ही काम में बोझ से दबी रहती, बेटा राजकुमार भले ही बाहर नौकरी में फंस रहता, मगर इस पूरे घर की जान अब दादा और पोता पोते का रिश्ता बन चुका था। दोनों जैसे एक दूसरे की सांस बन गए थे। एक ने बुढ़ापे का अकेलापन भरा था और दूसरे ने बचपन की मासूमियत को एक सच्चा साथी दिया। यही वजह थी कि दादा और पोते का प्यार बाकी सब रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरा और खास था, और यही रिश्ता इस घर को जिंदा रखे हुए था। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी की सच्ची कहानी लोगों तक पहुंचे और उन्हें प्रेरणा मिले, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपकी जर्नी, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और फॉलो जरूर करें।